ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को समझेंगे, एक्सपोनेंट्स क्या होता है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स समझेंगे। साथ ही साथ इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको नोट्स का लिंक्स अगर चाहिए, नोट्स डाउनलोड करने के लिए चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। और आपको पता ही चला होगा, 2 दिन पहले जो है सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट से कि सीटेट अब सबके लिए कंपलसरी होगा। चाहे वो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, पहले से जो कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी कंपलसरी हो गया। तो इसलिए पढ़ाई भी शुरू कर देना, सो दैट आगे कुछ भी सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक्सपोनेंट्स होता क्या है। एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और इसमें जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैथ्स में यूज होता है। और इसमें सीटेट में जो है कई बार जो है 2-2 क्वेश्चन बन गए, 3-3 क्वेश्चन बन गए एक ही साल में। तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस प्रैक्टिस करने होते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो देखो, एक्सपोनेंट्स है क्या, तो एनी नंबर p मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स। जैसे मान लो कोई भी मैथ्स का कोई भी गणित का नंबर है, उसको उसी नंबर को आप बार बार मल्टीप्लाई करो। तो बार बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि उसको जो है एक छोटे से फॉर्म में लिखो। जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 10 बार लिखने से अच्छा है 5 रेस टू कुछ लिख दो, मतलब छोटे से नंबर में लिख दो। जैसे यहां पर देखो क्या है, द प्रोडक्ट इज रिटन एज p रेस टू n। मतलब कोई नंबर अगर आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट हम लोग p रेस टू n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो यहां पर देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि, जैसे यहां पर देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 को 4 बार गुना किया गया है, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये बड़ा हो गया। इससे अच्छा हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 रेस टू 4। ऐसे अगर मान लो सेम, लेकिन नंबर क्या है ना, सेम रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर 7 को यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो इतना 3 बार लिखने से अच्छा छोटे से फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 रेस टू 3। और फिर इसके बाद अगर आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पर 2 2 2 2 2, तो यहाँ पर 2 को जो है कितनी बार, 5 बार गुना किया गया, 5 बार मल्टीप्लाई, 2 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। सो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में 2 रेस टू 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 7 रेस टू 3। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो 5 घाते 4। इस तरह से जो लिखा जाता है। तो इसमें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो p है, मतलब p रेस टू n के फॉर्म में लिखा, जैसे वहां पर 2 रेस टू 5 के फॉर्म में लिखा, तो ये जो 2 होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे बेस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और जो n होगा, जो यहाँ पर n मतलब यहाँ पर जो 5 है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, इंडेक्स और पावर ऑफ p। ठीक है। तो ये ऐसे बोलेंगे तो 2 रेस टू, या फिर पावर ऑफ 2, 2 इंडेक्स 2 रेस टू 5, ऐसे हम लोग इसको जो है 2:5 लिखते हैं, राइट। तो ये जो है नाम है, लेकिन बेस आपको याद रखना है। और ये इंडेक्स भी कहा जाता है इसको, पावर भी, और पावर ऑफ पी भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा डेफिनेशन हो गया एक्सपोनेंट्स का, इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दिख ही रहे होंगे। ये जैसे इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है पी क्या है, यहाँ पर 5 आपका जो है पी है। अगर आप p रेस टू n के फॉर्म में लिख रहे हो, तो यहाँ पर p जो है क्या हो गया, 5 हो गया, और n हो गया क्या, 4। यहाँ पर जो है p क्या हो गया, यहाँ पर p हो गया आपका 7, और n हो गया क्या, 3। ऐसे ऐसे यहाँ पर 2:5 है, तो यहाँ पर p हो गया 2, और n हो गया कितना, 5, राइट। तो ये हो गया एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए इसके कुछ 6-7 रूल हैं,
जो आपको आने चाहिए, और वो रूल अगर आपको अच्छे से याद रहेंगे तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके रूल्स की तरफ। तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स देखिए, यहाँ पर लिखा है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, पहला रूल क्या कहता है, अगर p रेस टू m है और p रेस टू n है, मतलब नंबर तो यहाँ पर सेम है, लेकिन इनके जो है घात, इनके जो है इंडाइसेस, इनके जो है पावर अलग अलग हैं, तो ऊपर वाले पावर सिंपली आके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूं, तो मान लो 7 रेस टू 4 है इंटू 7 रेस टू 3 है। तो ऐसे केस में जब इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे आप, तो यहां पर आपको मिलेगा 7 रेस टू 4 प्लस 3। ये जो देखो ऐड हुआ है ना, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आपको मिलेगा 7 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, मीन्स इट विल गिव यू 7 रेस टू 7। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट रूल जो है, ये रूल नंबर 1 हो गया। दूसरा है p रेस टू m डिवाइड बाई p रेस टू n। अगर ऐसा नंबर सेम है लेकिन घात अलग अलग है, इंडाइसेस अलग अलग है, पावर अलग अलग है, और यहाँ पर लेकिन डिवाइड है, यहाँ पर भाग दिया गया है, तो सिंपली यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ये क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लू 7 रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 7 रेस टू 3, तो देखो यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, लेकिन यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। ऐसे केस में जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 रेस टू 4 माइनस 3, एंड दैट इज नथिंग बट 7 रेस टू 1, दैट इज नथिंग बट 7। तो ये चार में से तीन, ऊपर वाले का जो घात है, जो इंडाइसिस, उसमें से नीचे वाले का जो है पावर माइनस हो जाएगा, और आपको मिलेगा यहाँ पर 7 रेस टू 1, 7 रेस टू 1 नथिंग बट 7। ओके, तो ये आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये p रेस टू m रेस टू n है। तो ऐसे में तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 7 रेस टू 4 और फिर रेस टू 3, मतलब 7 का घात 4 और 4 का घात फिर उसके बाद 3, ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 7 रेस टू 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर भी आके ये दोनों 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7 रेस टू 12। राइट, तो ये हमारा जो है 3 रूल हो गया। पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता है। नेक्स्ट रूल में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर पी क्यू दो अलग अलग नंबर है, मतलब जैसे एग्जांपल अगर मैं लेके समझाऊं, यहाँ पर क्यू रहेगा, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, अगर आप एग्जांपल से समझते हैं, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 7, एक नंबर है 3, और इन दोनों को लेके क्या है, एक पावर है मान लो 2, ऐसे है मान लो। तो ऐसे केस में इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 2। दोनों अलग अलग कर सकते हो, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाइड, दोनों को अलग अलग करके पावर जो है दोनों को अलग अलग कर सकते हो। दैट इज वन एंड सेम थिंग, उसका एक ही मतलब है। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट रूल की तरफ, p बाई क्यू और उसका होल पावर n है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लू यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 रेस टू 4 है, और यहाँ पर है 3 रेस टू 2 ले लो, सॉरी जस्ट अ मिनट, 7/4 और रेस टू यहाँ पर है मान लो 3, तो आप इसको लिख सकते हो 7 रेस टू 3 डिवाइडेड बाई
4:3, दोनों के पावर अलग अलग कर सकते, दोनों क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉमन पावर है। ठीक है, 3 इस 7 के लिए भी है और 3 4 के लिए भी है, तो दोनों के ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो, फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, p रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, मतलब फ्रेंड्स एनी नंबर रेज टू 0 आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर मैं लेता हूं 1 रेज टू 0 तो ये होगा 1, अगर मैं लेता हूं 7 रेज टू 0 तो ये भी होगा 1, अगर मैं लिखता हूं 5 रेज टू 0 तो ये भी होगा 1। कोई भी नंबर का घात अगर 0 है, पावर अगर 0 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमें इसको याद रखना अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर p रेज टू माइनस एन, मतलब ऊपर अगर कोई पावर है विथ नेगेटिव साइन तो उसको हम 1 अपॉन p रेज टू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप जैसे 7 रेज टू माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 रेज टू 3, ऐसे। उसका एक ही मतलब है कि 7 रेज टू माइनस 3 है यहाँ पर, तो ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 7 रेज टू 3, आप इसको लिख सकते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं, बट आप उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद इतना ही है। एक्सपोनेंट्स के बारे में अगर आपको इतना पता है तो आपका जो है 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंस सकता है, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, बहुत टाइम लगता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो -4m रेज टू 3, और यहाँ पर फ्रेंड्स डिवाइड बाय, अगर क्वेश्चन पेपर, ये सीटेड का क्वेश्चन एक्चुअली, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना तो ये जो दोनों डॉट हैं, जो दोनों डॉट इतने पास पास लिखे होते हैं कि बच्चों को लगता है कि प्लस है ये, लेकिन आपको ध्यान से देखना है ये जो है डिवाइडेड बाय है एक्चुअल में। क्वेश्चन पेपर में सीटेट 2012 का क्वेश्चन है शायद, तो वहां पर जो है ये आपको बहुत पास पास में, ये प्रिंटिंग में जो है बहुत पास पास में आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये एक्चुअल में ऐसे होता है, ऐसे ये लगता है कि प्लस है, जबकि ये क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -4m³ और ये डिवाइड बाय है, भाग है, तो भाग करोगे तो ये हो जाएगा वही 1/1 अपॉन 2m²। तो इसका आंसर क्या आएगा कि -4m³ और ये 2m ऊपर चला जाएगा, a/b/c, ac/b हो जाता है, इसको याद रखना है। तो ये जो है क्या जगह ऊपर चला जाएगा, तो इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2m²। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके बाद ये -4m इंटू -4m इंटू -4m इंटू 2m इंटू 2m, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो है 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा 64m³ इंटू 4m², और इसके बाद 64×4 करना है आपको। 64 इंटू 4 अगर आप करोगे तो ये जो होता है कितना, ये 4 चौक 16, 4 से 24 25, 256, जस्ट अ मिनट, 256, और ये m³ और m² देखो सेम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, मतलब ये हो जाएगा m⁵। तो 5 पे से आया, ये नंबर तो मल्टीप्लाई हो गया, 256 हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये m³ बचा और इंटू m² बचा। देखो दोनों सेम नंबर, मैंने बताया था m⁵3 + 2 हो जाएगा, पहला वाला रूल जो है। तो यहाँ पर 256 m⁵ हो जाएगा। होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सीटेट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, लॉ ऑफ इंडाइसेस पर यह क्वेश्चन है, और देखो कितना, मतलब आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, 5/7, 5/7, यहाँ पर 5/7, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, और यहाँ पर पूछा देन x इक्वल टू व्हाट, मतलब ये x का वैल्यू पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं सीटेट में, दूसरे एग्जाम्स में जहां पर मैथ्स का एग्जाम होता है वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन भरे होते हैं। इसमें एक सिंपल चीज याद रखना है कि अगर यहाँ पर 5/7 है तो इसको भी आप पूरा मिला के 5/7 बना दो,
और इसके बाद इसका जो पावर होगा इसके पावर के क्या होगा, बराबर होगा। और इसके बाद दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करो, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पर 5/7 है और ये हो जाएगा 4-3। बोलो ये कैसे हुआ 4-3? तो 4-3 ऐसे हुआ कि यहां पर ये p⁻m इंटू p⁻n इज इक्वल टू p⁻m प्लस n फॉर्मूला लग गया यहां पर। ठीक है, 5/7 रेज टू 4, 5/7 रेज टू -3, फिर क्या हो जाएगा 5/7 रेज टू 4-3, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिंपली बेसिकली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5/7 रेज टू 5x-2। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा 5/7, 4-3 कितना हो जाएगा 1, और एनीथिंग रेज टू 1 हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर एनीथिंग मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये 5/7 हो गया और ये किसके बराबर होगा, मतलब इसको आप 1 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 5/7 और ये हो जाएगा 5x-2। तो देखो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां पर भी 5/7 है, यहां पर भी 5/7 है। तो ऐसे केस में ये जो नंबर है ये जरूर इसके बराबर होगा, तभी तो पूरा बराबर होगा। अगर बेस इक्वल है तो उसके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जैसे यहां पर देखो, जस्ट अ मिनट, तो इस पे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 5x-2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब ये 5x-2 और ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनके बेस इक्वल है, इसलिए ऊपर के जो पावर है वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ऐसे केस में हम लोग लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू, ये -2 इधर जाएगा तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 1 तो ये हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पर 5 जो है मल्टीप्लाइड है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मैथमेटिकल ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो इधर जाके हो जाएगा 3/5। तो ये हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। सीटेट 2013 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, और ऐसा इस बार भी बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर है, द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू a रेज टू bc, 5 रेज टू b रेज टू ac, where a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 0 is सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। आप फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके देखिए और मुझे बता, और जो है कमेंट कीजिए कि कितना आंसर आ रहा है आपका, क्या आपका सही सही आंसर आया, और इसके बाद फिर देखिएगा आपका सॉल्व हो रहा है नहीं। क्योंकि जितना मैंने अभी तक बताया है, जो प्रॉपर्टी बताया है, अगर उसके बेसिस पर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, केवल कितना, 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जैसे चलो मैं सॉल्व करता हूँ, उम्मीद है कि आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। जब भी आप मैथ्स के क्लास के लिए बैठिए तो मेक श्योर कि आप पेन और पेपर हाथ में लेके बैठ रहे हैं। सिर्फ जो है बिस्तर पर लेट के जो है आराम से वीडियो मत देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, सो दैट आपका प्रैक्टिस बना रहे, वही आपके एग्जाम में काम आएगा। यहाँ पर कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए आप उसको जो है बराबर खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। और नहीं आ रहा है तो जो गलती हो रही है वीडियो को कंटिन्यू करके फिर उसको रेक्टिफाई करो, ऐसे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको। ये हो गया 2 रेज टू a। अब ये a अगर आप जो है प्रॉपर्टी जाओगे, प्रॉपर्टी में जाओगे ना, ये देखो, अगर आप प्रॉपर्टी में जाओगे तो ये p⁻, ये वाला प्रॉपर्टी, p⁻m⁻n क्या हो गया, p⁻m⁻n मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे ही अगर आप जो है यहाँ पर जो है, अगर आप जाओगे सॉल्व करने, क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग पहले। ये देखो, तो ये हो जाएगा a और bc, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 रेज टू a b c हो गया, ये डिवाइडेड बाय, ये भी ऐसे हो जाएगा 5 रेज टू b है। चलो ए बी सी लिख देता हूँ, ए बी सी होगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी तीनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 0 है। तो इसको हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, बराबर 2 ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3 यहाँ पर, और सी का वैल्यू कितना है 0, डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पर कितना हो गया ए बी सी। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पर ऊपर जो है 2 3 जा 6 इंटू 0, तो क्या मिलेगा 0, और यहाँ पर 2 इंटू 3 और 0, 6 इंटू 0 फिर से 0। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा 2 रेज टू 0 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू 0। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2/5 रेज टू 0, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि एनीथिंग रेज टू 0 आंसर इज 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सीटेड सितंबर 2015 में देख के आप जो है चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है, लेकिन पेन और पेपर जरूर आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को 0 आ रहा होगा, बट 0 ऑप्शन में भी था 0, बट 0 आंसर नहीं है। आंसर हमारा क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पर 2/5 रेज टू 0 आ रहा है, घात 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वैल्यू ऑफ एम सच दैट, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, बस नंबर बदल दिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक जो है आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर 2/9, यहाँ पर 2/9 लिख दो, और रेज टू 3 इंटू यहाँ पर 4/81 है, रेज टू -6 है, और ये 2/9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2/9 है, तो इस साइड को ना को भी हमें 2/9 बना देना है, ताकि हम इनके जो पावर है इनको इक्वेट कर सकें। अगर जो है बेस इक्वल होगा तो पावर डेफिनेटली इक्वल ही होगा। ऐसे केस में हम इक्वेट करके हमें जो है एम का वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये 4/81, तो 4/81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 2, और 81 को क्या लिख सकता हूँ 9 रेज टू 2, और फिर इसका पूरा जो है -6 इज इक्वल टू 2/9 2m-1, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2/9 रेज टू 3 इंटू, अब ये 2/9 ये भी हो जाएगा, और इधर भी 2 इधर भी 2, तो रेज टू 2 और ये -6, ये हो जाएगा -12 ए रेज टू सी। तो ये देखो यहाँ पर, तो बी सी हो जाएगा, राइट। जैसे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए रेज टू बी है और रेज टू सी, ये हो जाएगा ए रेज टू बी इंटू सी, ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे, तो ये 2/9 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसके बाद -6, तो 2 6 जा -12, तो 2 6 12, और ऋण का साइन है, घटाव का साइन है, यहाँ पर -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/9 रेज टू 2m-1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ए भी एक सेम बेस हो गया ना, तो इसके बाद 3 - 12, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाता हूं मैं, अब देखो यहाँ पर 2/9 रेज टू 3, तो 2/9 रेज टू 3, और फिर इसके बाद था ये 2/9 रेज टू -12, तो इंटू 2/9 रेज टू इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर क्या था 2/9 2m-1 2/9 2m-1। अब ये हो जाएगा 2/9 और -12 और 3, तो -9 हो जाएगा, 2/9 रेज टू -9 इज इक्वल टू 2/9 रेज टू 2m-1। बस। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये पावर दोनों बराबर है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा ये, तो इसको मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2m-1 इक्वल टू किसके इक्वल है -9 के,
इसका मतलब 2m क्या हो जाएगा, -9 + 1, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। यही हमारा जो है आंसर, और यही क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m पूछा था, राइट। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी सीटेट का ही क्वेश्चन है। सीटेट जनवरी अभी रिसेंटली 2022 में पूछा गया था, और इस साल तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, तो देखो कितना और इजी पूछ लिया था। जैसे देखो सेम जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया, और वहां पर भी m था, यहाँ पर भी m है, तो m का वैल्यू पता करना है हमें। तो देखो यहाँ पर 2/7 है, और यहाँ पर 4/49 है, तो 4/49 को हम लोग 2/7 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2/7, चलो इसको 2/7 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर -3 है, इनटू, अब ये 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जो है 49 49 को मैं 7 के और स्क्वायर लिख दो, और फिर इसका भी 6 है ऐसे, तो इक्वल टू कितना हो गया, 2/7 रेज टू 2m-1, तो ये हो गया 2/7 इंटू, और ये 2/7 रेज टू, और 6 2 जाइए, a/m ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 12, और इक्वल टू ये हो जाएगा 2/7 रेज टू 2m-1, और यहाँ पर -3 रहेगा, तो ये 12 और -3, तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/7 रेज टू 9। नेक्स्ट पेज पे जाता हूं मैं, 2/7 रेज टू 9, एक मिनट, ये हो गया 2/7 रेज टू 9, कहाँ से आया ये, तो देखो ये वाला 2/7 और ये भी 2/7, तो 12 - 3 ये सब, तो ये जो पूरा ऐड हो जाएगा, तो 12 - 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2m-1 इक्वल टू 2/7 रेज टू 2m-1। तो अब देखो यहाँ पर 2/7 है, यहाँ पर भी 2/7 है, तो 2/7 दोनों तरफ है, तो इसका मतलब, और बीच में इक्वल है, इसका मतलब ये और ये जरूर दोनों बराबर होंगे, तभी तो ये बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्या लिख सकते हैं, 2m-1 इक्वल टू 9, तो 2m इक्वल टू 10, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या हो गया, 5। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो फ्रेंड्स 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, और एक्सपोनेंट्स पूरा प्रैक्टिस हो गया। कुछ और क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के तौर पर मैं ग्रुप के लिंक में डालूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए विथ आंसर की, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल आपको आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको पूरा नोट्स वगैरह मिलता रहे, प्रैक्टिस सेट मिलता रहे, और इसके बाद जो है आपका पढ़ाई चलता रहे। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब विद्यासारथी। तो आप विद्यासारथी को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साइंस की क्लास में, तब तक के लिए बाय।